we are going to start a new topic that is called predicate. आज हम ये समझते हैं कि प्रेडिकेट किसको बोलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्जेक्ट को जो है वो डिस्कस किया था। सब्जेक्ट से पहले हम लोगों ने डिस्कस, वैसे हम लोग जो मेन टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सेंटेंस, कि सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है। तो अब समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। देखें, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट को समझें। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का पार्ट सब्जेक्ट को छोड़कर। अब सब्जेक्ट क्या है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लिया था। अगर कोई डायरेक्ट ये लेक्चर सुन रहा है और उसने सब्जेक्ट वाला जो लेक्चर है वो नहीं सुना, तो जाके मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुन लें, फिर आके ये लेक्चर सुन लें। तो प्रेडिकेट क्या है कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट, ऐसा किसी भी सेंटेंस का पार्ट जो कि सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरा पार्ट हो। कैसे? हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ही इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। देखें, ही तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन हिज अ डॉक्टर ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को छोड़कर कोई भी सेंटेंस उसका जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये रहा उसका प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो प्रेडिकेट हो सकती हैं। याद रहे, प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्रेडिकेट में हम लोग डिस्कस करते हैं तीन पार्ट्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ब्स को, दूसरा ऑब्जेक्ट्स को, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट को। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इनको डिस्कस करते हैं बारी टू बारी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्यों यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। देखें, वर्ब दो तरह से होते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं किसी भी वर्ब की, तो वर्ब हम लोग बोलते हैं कोई भी काम, उसको बोलते हैं। तो वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्शन वर्ब, दूसरे होते हैं नॉन एक्शन वर्ब। एक वो वर्ब जो एक्शन वर्ब होते हैं, मिसाल के तौर अगर आप बात करें ईटिंग, अगर आप बात करें वॉकिंग चलना, अगर आप बात करें रीडिंग पढ़ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब हैं। इसमें आप कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, दूसरे होते हैं नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, जो होते हैं बी वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, बीन। ये सारे के सारे जो होते हैं नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं एज ए प्रेडिकेट के पार्ट में। तो अब दूसरे पार्ट में आते हैं अभी ऑब्जेक्ट में। देखिए, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर अगर मैं बात करूं, ही ईट्स मील, ये खाना खाता है या खा रहा है। मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है कि बात काम किस पे हो रहा है, किसी भी चीज पे हो रहा है ना। जब किसी चीज पे काम हो उसको बोलते हैं वो है ऑब्जेक्ट। क्या है वो? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली एक चीज मेंशन्ड है, एक चीज डायरेक्ट हो रही है। ही ईट्स मील, ये क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। एक काम जो डायरेक्ट किसी चीज पे हो रहा है वो है डायरेक्ट, जो किसी चीज पे हो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेंशन नहीं होता लेकिन अंडरस्टूड होता है। मतलब वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा। मिसाल के तौर मैं अगर बोलूं बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बर्ड्स फ्लाई, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं? आपको पता है कि बर्ड्स हमेशा कहाँ ही उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेंशन है ना, कि ऑब्वियसली क्या होगा वहां पर, किस कहाँ उड़ रहे होंगे? स्काई में। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट मेंशन ना हो लेकिन अंडरस्टूड हो। उसके बाद डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट दो तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक होती है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सी होती है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सी होती है। अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो है जो अपना अफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो इन्फोर्स करे। कैसे? ही इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। यहाँ पर ये जो डॉक्टर है ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हुआ है, और वो कौन सी कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? वो फोर्स किस पे डाल रहा है, इन्फोर्स किस पे कर रहा है? किसी भी चीज को ही पे, सब्जेक्ट पे। क्यों? डॉक्टर कौन है? ही इक्वल्स टू डॉक्टर, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ डिस्कस करूं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट,
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि वो अपना जो असर इफेक्ट होगा वो इन्फोर्स करेगा किस पे, ऑब्जेक्ट पे। कैसे? आई टीच यू इंग्लिश, मैं जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, किन्हें पढ़ा हूँ? आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना। एक काम हो रहा है, किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्ट पे, आप लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। आई टीच यू, काम आप पे हो रहा है इसलिए। ही मेड मी हैप्पी, उसने खुश किया, किसको? मुझे। यहाँ पर मी क्या है? यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, लेकिन खुशी किसको किया उसने? ऑब्जेक्ट को किया। तो एक असर किस पे छोड़ा उसने? ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये है हैप्पी जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया हो तो